उज्जैन में कांग्रेस पार्टी ने विधायक का पुतला जलाने के मामले में एक पार्षद को जेल भेजे जाने के बाद आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने रविवार को प्रशासनिक संकुल पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार किसानों की समस्याओं को अनसुना कर रही है और उनके हनन कर रही है। किसान और कांग्रेस नेता प्रशासनिक संकुल में इकट्ठा हुए, जहां तराना तहसील के विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और उनकी जमीनों पर जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है। पहले किसानों की रैली को रोका और अब उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। विधायक अनिल जैन कुल्हाड़े के पुतले का दहन करने पर प्रशासन ने कांग्रेस पार्षद छोटेलाल मंडलोई को गिरफ्तार कर लिया। मंडलोई किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आवाज उठाते रहे हैं। विधायक जैन पर आरोप लगाया गया कि वे किसानों की जमीन हड़पने के प्रयास में जुटे हैं। विधायक परमार ने कहा कि भाजपा सरकार अब दमनकारी नीतियों पर उतर आई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे बंद किए जाए और किसानों की बातों को सुना जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। निश्चित रूप से ये देश का पहला ऐसा जमीन अधिग्रहण लैंड पूलिंग मामला है। एक सरकार दादागिरी से गुंडाई करके सनातन धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मेला उसको स्वरूप बिगाड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन से 9C के अधिकारी सुझाव दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद को सोचना चाहिए कि लगभग 4-5 हजार हेक्टेयर भूमि किसानों की बिना उनकी अनुमति के अधिग्रहण कर रहे हैं। ये मेला वर्षों से लगता आ रहा, किसान अपने आम सहमति से जो मेला अवधि उससे 6 महीने साल भर ज्यादा जमीन देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी हमने देखा प्रयागराज कुंभ में कहीं स्थायी निर्माण नहीं हुए, लगभग 60 करोड़ 70 करोड़ लोग आए। उज्जैन महाकुंभ में, सिंहस्थ महाकुंभ में भी मोक्षदायिनी छिबरा में डुबकी लगाने लोग आएंगे, स्नान करने। तो 70 करोड़ लोगों के साथ कैसे निर्माण कार्य करोगे? ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार किसानों की जमीन बेचकर लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना चाहती है। कल पूजनीय जो 13 अखाड़े हैं हमारे किसान भाई की, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने एक शब्द में, एक लाइन में ये बात कही कि हमें जमीन नहीं चाहिए। तो फिर ये तुगलकी प्रमाण क्यों किसानों की जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये किसान आपके शहर के, इन्होंने बरसों से अपने खून पसीने से सींच कर इनके दादा परदादा इस जमीन को संभालने में उन्होंने अपने प्राणों यहाँ आहूत कर दिए। उन्होंने कैसे जमीन बचाई और आने वाली पीढ़ी जो किसान या संघर्ष कर रहे हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी, इनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी बेटियां, इनके बुजुर्ग का पालन पोषण कैसे होगा? आप लैंड पूलिंग के माध्यम से दादागिरी की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। हम सब किसानों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हमारे शहर कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष जी मुकेश भाटी जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्व आदरणीय करण कुमार जी, हम सब साथी किसानों के साथ है। जो किसान तय करेंगे इस लड़ाई में हम किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हमें जेल भी जाना पड़े, घर जान भी देना पड़े। हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सख्त निर्देश दिया है कि किसानों की लड़ाई लड़नी है, ईमानदारी से हम लड़ेंगे। किसानों को जो जेल भेजा है वो अनिल जैन जी कालूहेड़ा द्वारा जो भूमि अधिग्रहण जो लैंड पोलिंग योजना में किसानों के विरोध में जो विधानसभा में बोला गया है, उसके विरोध में किसानों ने उनका पुतला दहन किया था। उसमें प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा हमारे किसानों को गलत तरीके से जेल भेजा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से पुतला दहन में 151 की धारा नहीं लगाई जाती है। ये धारा गलत तरीके से हमारे किसानों पर लगाई गई है और सामान्य धारा में पुतला दहन में लगाई जाती है। लेकिन उनकी मंशा थी कि इन किसानों को जेल भेजकर और भी किसानों को डराकर इस आंदोलन को कुचलने का काम किया जाएगा। इसको देखते हुए किसानों को दबाने का काम शासन और पुलिस के द्वारा किया गया है। लेकिन सभी किसान आज सबने ये बात कही है कि हम आगे भी आंदोलन करते रहेंगे, हम हमारी ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहेंगे शासन के खिलाफ।
अभी सिंहस्थ को लेके यूडीए की योजना लेके आई जमीन अधिग्रहण की, उसमें किसानों की आधी ज़मीन मुफ्त में यूडीए लेना चाहता है, हड़पना चाहता है, कुल मिला के सीधा सीधा, और किसानों को जहर देना चाहते हैं। कल उस विषय में हमारी अखाड़े के 13 अखाड़ों के संतों के साथ और यूडीए के सीईओ संदीप सोनी के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी संतों ने एक साथ एक मत में कहा था कि हमको किसानों की ज़मीन ये नहीं चाहिए, हमारे पास हमारी खुद की ऑलरेडी सभी 13 अखाड़ों के पास अपनी अपनी ज़मीन है, ये चीज़ का लोग है। उसके बाद में वहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने पुतला दहन किया कार्तिक मेला ग्राउंड में, वहाँ के उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी का। उसी के दबाव में प्रशासन ने आज हमारे 3-4 साथियों को उठा के सीधा 151 में लगा के यहाँ जेल भेज दिया, जबकि पुतला जलाना कोई कानूनी अपराध होता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने 151 लगा के यहाँ ला के उनको जेल भेज दिया। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे, जो करना पड़ा वो करेंगे। ज़मीन जा रही है हमारी। मनोज चौधरी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।